नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए नजर अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। कोरोना संकट और देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। देश में कोरोना का प्रकोप शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये 5वीं बैठक होगी। बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ साथ रेड जोन को ऑरेंज जोन और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलने पर प्रयास तेज करने पर जोर रहेगा। साथ ही कोविड-19 से पैदा ताजा हालात की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। देश में लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को पूरा हो रहा है। ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये उम्मीद जताई है कि संसद का आगामी मॉनसून सत्र तय कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक सत्र स्थगित करने को लेकर कोई योजना नहीं है और सत्र से पहले की स्थिति की समीक्षा के बाद इस पर फैसला होगा। उन्होंने कोरोना वायरस से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की सराहना भी की। लॉकडाउन के बीच रेलवे ने 12 मई से ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे की योजना है कि 12 मई से धीरे धीरे विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। इस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली इन ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा, जिसके लिए टिकट 11 मई को शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों की मदद के लिए भारत सरकार की ओर से मिशन सागर शुरू किया गया है। इसके तहत हिंद महासागर में स्थित 5 देशों को चिकित्सा सहायता भेजी गई है। मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स के अनुरोध के बाद भारत ने भारतीय नौसैनिक पोत केसरी को चिकित्सा दलों, आवश्यक दवाओं और खाद्य सामग्रियों के साथ रवाना किया। पोत पर सवार 2 चिकित्सा सहायता दलों में एक मॉरिशस में तैनात होगा, जबकि दूसरा कोमोरोस में डेंगू बुखार से निपटने में मदद करेगा। पोत से करीब 600 टन खाद्य सामग्री मालदीव के लिए रवाना हो गई है। वहीं आयुर्वेदिक दवाओं की विशेष खेप मॉरिशस भेजी गई। मेडागास्कर और कोमोरोस उतरने वाले सामान में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट भी है। इसके अलावा भारत से 88 कोरोना वॉरियर्स का दल संयुक्त अरब अमीरात भी भेजा गया। और इसी बीच कोविड-19 महामारी के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को विमान और समुद्री मार्ग से स्वदेश लाने वाले वंदे भारत मिशन लगातार वो जारी है। इसके तहत नौसेना का जहाज INS जलश्व रविवार को मालदीव से 698 यात्रियों को लेकर कोच्चि बंदरगाह पहुंचा। यात्रियों के समूह में 595 पुरुष और 103 महिलाएं हैं। अधिकतर यात्री केरल और तमिलनाडु के हैं। यहां सबसे पहले इन यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद इन्हें क्वारंटीन सेंटर में लाया गया है। वहीं सिंगापुर से 243 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंचा है। कुवैत से लगभग 200 भारतीयों के साथ विशेष उड़ान चेन्नई पहुंच चुकी है, जबकि उज्बेकिस्तान से 21 यात्री दिल्ली पहुंचे हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में ताजा हालात के साथ कोविड-19 से बचाव के इंतजाम की समीक्षा की गई। कैबिनेट सचिव ने कहा कि रेलवे ने पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने वाले 3.5 लाख से अधिक श्रमिकों को उनकी गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए 350 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से और अधिक श्रमिक ट्रेनें चलाने में रेलवे से सहयोग की अपील की। वहीं राजीव गौबा ने वंदे मातरम मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों की वापसी पर राज्यों के सहयोग का भी जिक्र किया। कैबिनेट सचिव ने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स का आना जाना बेरोक जारी रहना चाहिए। साथ ही कोरोना योद्धाओं की मदद करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।
देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 1500 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 19,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं रिकवरी रेट 30.76% तक पहुंच गया है। 24 घंटे में मरीजों की संख्या में 3200 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 63,000 तक पहुंच गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि देश में अब तक कोविड-19 के 16,09,037 नमूनों की जांच की जा चुकी है और इसी बीच ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर परीक्षण सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। अब तक 343 सरकारी और 129 निजी प्रयोगशाला समूहों को कोविड-19 परीक्षण की अनुमति दी जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना की दवा खोजने का प्रयास लगातार जारी है। भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल BBIL के साथ हाथ मिलाया है। दोनों संस्थाएं मिलकर कोविड-19 की स्वदेशी दवा या वैक्सीन तैयार करने का काम करेंगी। इस समझौते के बाद भारत ने कोरोना वैक्सीन खोजने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। सब कुछ सही रहा तो भारत खुद वैक्सीन विकसित कर लेगा और उसे दूसरे देशों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। वैक्सीन विकसित करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में अलग किए गए वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। ICMR की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि NIV में अलग किए गए वायरस स्ट्रेन को सफलतापूर्वक BBIL के लिए भेज दिया गया है और अब वैक्सीन तैयार करने पर काम किया जाएगा। तो ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स। दीजिए इजाजत, नमस्कार।